ट्रैवल मैग्नेशनोलॉजी की आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्या इंडियन सिटीजनशिप डिज़ायरेबल है, यानी कि दुनिया भर से लोग यूएसए, यूके, यूरोप के सिटीज़न बनना चाहते हैं। वैसे ही क्या इंडिया की सिटीजनशिप लोग लेना चाहते हैं, और अगर है तो वो कौन लोग हैं, और अगर नहीं लेना चाहते तो क्यों नहीं लेना चाहते। हमें तो यही कहा जाता है कि इंडिया 4th या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया चाइना को ओवरटेक बहुत जल्दी करेगा और इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनने वाला है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इंडियन सिटीजनशिप वाकई में लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हम फॉरेनर्स के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो भारत में लगभग 53 लाख रजिस्टर्ड इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के 32 लाख है, ये लीगल इमिग्रेंट्स हैं। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर है, यहाँ पर 11 लाख इमिग्रेंट्स रह रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड है। उसके बाद नंबर आता है नेपाल का, 5,40,000 जो इमिग्रेंट्स हैं वो इंडिया में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। उसके बाद श्रीलंका का नंबर आता है जहाँ पर 1,60,000 इमिग्रेंट्स हैं। तो दोस्तों ये रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड यानी कि लीगल है। इसमें से काफ़ी इलीगल इमिग्रेंट्स भी है जिसका डेटा हमारे पास नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो 1971 के वॉर के बाद कुछ 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने पार किया था इलीगल बॉर्डर, और वो यहाँ पर रह रहे हैं। उसी तरह पाकिस्तान में जो 1971 का वॉर हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था, वो भी काफ़ी लोगों ने इलीगल क्रॉस किया था। उसके दोस्तों हमारे पास आंकड़े नहीं है। तो दोस्तों हम देखेंगे भारत में किस तरीके से हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। पहला तो अगर हम इंडिया में पैदा होते हैं तो हम वहाँ के सिटीज़न बन सकते हैं। वैसे ही दुनिया में भी काफ़ी देशों में ऐसा रूल है। दूसरा, अगर हम किसी महिला या किसी पुरुष के इंडिया के सिटीज़न से शादी करते हैं तो हम इंडियन सिटीजन ले सकते हैं। वैसे ही दुनिया में भी बाकी देशों में भी ऐसा ही रूल है। इसके बाद सिटीजनशिप बाय डिसेंडेंट, इसके यानी कि आपके पेरेंट्स अगर इंडिया में पैदा हुए तो भी आप इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। इसमें 2004 के बाद कुछ चेंजेस आया जहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ता है एम्बेसी में। उसके बाद सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि आपको इंडिया में कुछ 8 या 10 साल गुजारना होगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अदनान समी है और कई एग्जांपल है जो इंडियन सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के थ्रू अक्वायर किए। उसके बाद आता है पीआर पॉइंट सिस्टम। पीआर पॉइंट सिस्टम जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि इंडिया का हम लोग जो है सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। ये ज़्यादातर डेवलप देशों में जहाँ पे लोगों को टैलेंट का शॉर्टेज है। उसके बाद सिटीजनशिप बेस्ड ऑन रिलीजन, ये दोस्तों इजराइल ऐसी कंट्री और कुछ क्रिश्चियन कंट्रीज़ है जो कि धर्म के नाम पर सिटीजनशिप देते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। उसके बाद सिटीजनशिप बाय लॉटरी सिस्टम और टैलेंट, अमेरिका के पास दोस्तों लॉटरी मल्टी कल्चरल सिस्टम है जो कि वो पूरी दुनिया से इनवाइट करते हैं। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो बहुत से देश सिटीजनशिप देते हैं क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। हमारे पास भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और जो लास्ट है दोस्तों वो हम देखेंगे तो रिफ्यूजी और का सिस्टम है, जो कि दोस्तों बाहर से जो लोग आते हैं जिन्हें परसिक्यूशन होते हैं तो उनको काफ़ी डेवलप कंट्रीज सिटीजनशिप देती है। हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मली सिस्टम तो नहीं है, लेकिन कई लोगों को हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप मिला है पहले। तो ये इस तरीके से हम इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई किसी भी फॉरेनर से अगर आप पूछोगे कि इंडिया में उसको सबसे ज़्यादा आकर्षित चीज़ क्या करती है, तो वो यही कहेंगे कि इंडिया की जो स्पिरिचुअलिटी है और कल्चर है वो उन्हें काफ़ी प्रभावित करता है। यहाँ की शादियाँ, यहाँ के खाने, यहाँ पे लोगों का व्यवहार, यहाँ पे लोगों का वेलकम उन्हें शायद उनके देश में देखने नहीं मिलता है। उसके बाद इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। अगर आप जैसे छोटे देशों से, जैसे न्यूजीलैंड हो गया या कोई और छोटे देश है जहाँ पर आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इंडिया का मार्केट उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत वाइब्रेंट है। इंडिया का जो कल्चर है, जो लोग दोस्तों अगर कोई डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जिसको लोनलीनेस है, इंडिया में आकर वो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों इंडिया में जितने भी फॉरेनर्स अगर सेटल हुए तो वो सब सिटीज़ में नहीं रह पाते। उनका एक लाइफ स्टाइल है। जैसे मुंबई हो गया, वहाँ पर फाइनेंशियल कैपिटल है, तो दोस्तों वहाँ पर वो काफ़ी जल्दी एडजस्ट होते हैं और उन्हें वहाँ अच्छा भी लगता है। क्योंकि जो उसके बाद है दिल्ली, वहाँ पे जो फॉरेन डेलीगेट्स है जो हाई कमीशन में या पॉलिटिकल सर्कल में, तो दिल्ली प्रेफर करते हैं और उनका लाइफस्टाइल वहाँ पे थोड़ा मैच हो सकता है। उसके बाद बेंगलोर, अभी आप रिसेंटली देखोगे तो काफ़ी आईटी अपॉर्चुनिटीज़ आए, तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो काफ़ी फॉरेनर्स वहाँ पर आकर सेटल है। उसके बाद चेन्नई भी बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, तो वहाँ पर भी काफ़ी फॉरेनर्स आपको डेवलप कंट्री से मिलेंगे। कोलकाता क्योंकि पहले ब्रिटिश कनेक्शन है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ फॉरेनर्स आपको पाए जाएंगे। पुणे अभी एक
अपकमिंग डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पर भी काफ़ी फॉरेनर्स आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि फॉरेनर्स डेवलप कंट्री से इंडिया में क्यों सेटल नहीं होना चाहते। उसका सबसे मुख्य कारण है दोस्तों डॉलर्स और रुपये में अंतर। जो डॉलर्स है दोस्तों वो जो है उनका पर कैपिटा इनकम है दोस्तों इंडिया से कुछ 20-25 गुना ज़्यादा है, और उसमें उनको जो लाइफस्टाइल मिलता है वो इंडियन रुपीज़ में नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। तो दोस्तों जो जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे कि USA, UK, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं। उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी। अगर आप यूरोप में जाओगे, US, UK में जाओगे तो दोस्तों वहाँ पर फ्री हेल्थ, फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन है, जो कि हमारे इंडिया में नहीं, अगर है भी तो वो क्वालिटी का नहीं है दोस्तों। तो ये एक मुख्य कारण है कि जो फॉरेनर्स है डेवलप कंट्री से वो इंडिया को नहीं मतलब प्रेफर करते, क्योंकि उन्हें ये सारी सुविधा जो उनके देश में मिलते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। हमारे जो देश का पॉपुलेशन है वो इतना ज़्यादा है कि ये सुविधा उन लोगों को देना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि फॉरेनर्स जो होते हैं इंडिया को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास वो सुविधा नहीं मिलती है। जो पॉपुलेशन के अलावा हमारा जो मुख्य कारण है करप्शन है। करप्शन के अलावा दोस्तों हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो लोगों को मतलब सोशल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी दे। दोस्तों कोई भी इतनी फैसिलिटीज़ गिव अप नहीं करना चाहेगा। इंडिया में काफ़ी लोग आते हैं, वो स्पिरिचुअल रीज़न की वजह से आते हैं और कोई और भी वजह से, लेकिन फाइनेंशियल एक बहुत। तो दोस्तों दूसरा मुख्य कारण कि डेवलप कंट्री से फॉरेनर्स इंडिया में सेटल नहीं होना चाहते, क्योंकि उनके यहाँ पे दोस्तों फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस ये एक धर्म की तरह है दोस्तों। तो ये उनको बहुत प्यारा है। इंडिया में ये सब चीज़ उन्हें नहीं मिलती। यहाँ पे उन्हें क्राइम ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे जो जेंडर इनइक्वालिटी वो ज़्यादा मिलती है, और दोस्तों यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो वो उन्हें काफ़ी टिक ऑफ करता है, यानी कि दोस्तों वो प्रेफर नहीं करते ये चीज़ें, क्योंकि उन्हें उनके कंट्री में बेटर रूल ऑफ लॉ और बेटर जस्टिस सिस्टम मिलता है। तो दोस्तों तीसरा रीज़न फॉरेनर्स इंडिया में नहीं सेटल होना चाहते, क्योंकि एक लाइफस्टाइल रीज़न है। लाइफस्टाइल यानी कि दोस्तों इंडिया में बहुत मुश्किलें सामना करना पड़ता है, जैसे कि पोल्यूशन, करप्शन, ट्रैफिक। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर आप ट्रेन में जाओगे तो आपको धक्के खाने पड़ते हैं, रोड टूटे फूटे, बारिश में फ्लडिंग होता है। तो ये सब दोस्तों डेवलप कंट्रीज़ में ये सब परेशानी इतनी नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम है। यहाँ पर लाइफ बहुत टफ है। यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम है दोस्तों। अगर आप डेवलप देशों में जाएंगे तो आपको पानी अच्छा मिलेगा, पोल्यूशन कम है, वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, वहाँ पे रोड्स है साइकिलिंग के लिए, वहाँ पे उनके स्विमिंग पूल है, वहाँ पे दोस्तों पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये गिव अप करना बहुत मुश्किल है। तो इसी का कारण है दोस्तों कि लाइफस्टाइल जो रीज़न है वो एक मुख्य कारण है कि फॉरेनर्स इंडिया को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इंडिया में जितनी ज़्यादा सिटीज़ है वो सारे पोल्यूटेड है, और जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो दोस्तों वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलती है हमको, और उससे काफ़ी बीमारी भी आती है। तो दोस्तों ये सब कारण की वजह से जो फॉरेनर्स हैं वो उनके देश में ज़्यादा खुश है, क्योंकि उनको वहाँ पर एक बेटर लाइफस्टाइल मिलता है। तो दोस्तों अगर आप आंकड़ों पर गौर डालोगे तो पिछले 10-15 सालों में रिकॉर्ड मिलियनर्स इंडिया को छोड़ चुके हैं, जैसे कि 61,000 मिलियनर्स जो है वो इंडिया को पिछले 14 साल में छोड़ चुके हैं। हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम बाकी देशों के बिजनेसमैन को अट्रैक्ट कर सके इंडिया में और उनको सिटीजनशिप दे, क्योंकि अगर यहाँ से लोग जाते तो अपना पैसा दूसरे देशों में लेके जाते, तो इससे हमारा काफ़ी नुकसान होता है। दोस्तों अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, वहाँ पर अगर मिलियनर्स जाते हैं तो उनके पास सिटीजनशिप प्रोग्राम है, तो काफ़ी मिलियनर्स दूसरे देश से उनके कंट्री में वापस भी आते हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों अगर आप पिछले 10 साल के आंकड़े को देखेंगे तो कौन से फॉरेनर को सिटीजनशिप मिली, तो 21,000 फॉरेन नेशनल को सिटीजनशिप मिली है। उसमें से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 15,000, उसमें से पाकिस्तान 4,000। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे तो अफ़गानिस्तान के जो है 1000 लोगों को सिटीजनशिप मिली है, और उसके बाद जो बाकी जो है वो 1000 US, UK, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, कनाडा, जर्मनी और अन्य देशों से मिले। तो ज़्यादातर दोस्तों हमारा जो सिटीजनशिप प्रोग्राम है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये लोगों को सिटीजनशिप ज़्यादा देता है। हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे हम अट्रैक्ट कर सके कि मिलियनर्स हो गए या कोई टैलेंटेड हो गए फॉरेनर कंट्री से, जो डेवलप कंट्री से वो आ सके। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।